30 मार्च 2026 को जबलपुर नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बजट पेश होना था और इस हेतु नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज के माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 2200 करोड़ का बजट पेश किया और आगामी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लगभग 3000 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा और शहर विकास की नई ऊंचाइयां तय करेगा। लेकिन नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच उस समय गतिरोध देखने को मिला जब बजट पेश होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने धारा 30 के अंतर्गत सदन की बैठक बुलाने की मांग कर ली। उन्होंने बताया कि बजट पेश होने से पहले इस बात की जानकारी दी जाए, उन्हें नगर निगम अध्यक्ष तारीख बताएं कि वो कब धारा 30 के तहत बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि ये बैठक बजट के लिए आयोजित की गई है, इसीलिए कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए, इसमें केवल बजट ही सुना जाएगा। इस बात को लेकर अमरीश मिश्रा और नगर निगम अध्यक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली और फिर आगे चलकर बजट पेश होने से पहले ही पूरा का पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने नारेबाजी की और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एक ऐतिहासिक दिन मुझे जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 2200 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जबलपुर महानगर के देवतुल्य नागरिकों को और प्रणाम करता हूँ कि मुझे सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकूं। आज इस बजट में मैंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भुगतान है वो है, और आने वाले 1.5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए की और भूमि पूजन हम लोग प्रदेश कर रहे हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि से चाहे रीडेंसिफिकेशन का काम हो, एक 500 करोड़ रुपए से रीडेंसिफिकेशन का काम हो, शहर में हम लोगों ने 650 करोड़ रुपए की सड़कें और नाले नालियां बनाई, 250 करोड़ की और बनाने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से हम लोगों ने शहर के उद्यानों का विकास किया। अब सारी शहर की एंट्री, सारे अंडरब्रिज और सारे शास्त्री ब्रिज, कचपुरा ब्रिज जो है, और 12 प्रमुख हमारे जो चौराहे हैं उनका विकास हम लोग करने जा रहे हैं। 8 करोड़ की राशि से बाड़ोताल और 14 करोड़ की राशि से 5 तालाबों का काम हमारा चल रहा है। गौर नदी को हम लोग पुनः नई स्थिति में लाने वाले हैं। 222 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का उन्नयन और जो कैचमेंट एरिया है उस पर कैसे हम लोग पानी को रोकेंगे, और जो जल प्लावन होता है उसमें जितने भी नाले हैं उन सभी नालों को 125 करोड़ रुपए की राशि से बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे शमशान घाट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, ये सारे काम इस वर्ष हम लोग भूमि पूजन निश्चित तौर पर करेंगे। 1000 लोगों को रोजगार के लिए 500 डेली नीड्स के पार्लर का काम शुरू हो गया है, वो बहुत जल्द पूरे शहर में लग जाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पिछले वर्षों में हम लोगों ने किए हैं और आने वाले वर्षों में करने जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को लेकर भी और सामाजिक ताना बाना मुद्दे के लिए सिर्फ विकास नहीं, चाहे स्वच्छता में हम लोग का 5वां स्थान आया, चाहे एयर क्वालिटी में देश में 2रा स्थान आया, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे और काम किए जिसमें देश में हम लोग अकेले हैं। तो अपने बात कही, तब किसी ने कोई का खंडन नहीं किया। कोई समस्या पूरे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो कांग्रेस के हो, पार्षद हो, लेकिन आज हम जब सुन के जनता ने भेजा है सदन में बात रखना हमारा मौलिक अधिकार, जब वहां नहीं रख पाएंगे तो हम क्या इनकी बात सुनने यहाँ पे आए? हम इनकी बात नहीं सुनना है। हम इनकी बात सुनने के बाद भी हमें कई बार धोखा में रख चुके हैं। सदन इनने निरस्त कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी, ना इस समस्या हल करने की रणनीति बनाई। इसीलिए आज हमने प्रदर्शन की, अपनी बात रखी है कि आप हमें तारीख दें। हमने सम्मान उठकर असेंबली का सम्मान किया, सदन का सम्मान किया। बजट निश्चित तौर से हमारे शहर की जनता के लिए जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है जो पिछला बजट में जो काम हुए आज तक नहीं हो पा रहे, उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। उसके लिए नगर सत्ता भाग रही है, जिसका हमने आंख खोलने का काम किया था सदन में, लेकिन वही बहुमत का उनको बहुत घमंड है। इसीलिए आज उन्होंने हमारी बात को फिर अनसुना किया, तो हमने अपना जो हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा प्रदर्शन करने का, विरोध करने के लिए आज हम बाहर आकर विरोध। आज माननीय महापौर जी के द्वारा 2026-27 का बजट निगम में प्रस्तुत किया गया। इसमें चर्चा आगामी 13 अप्रैल को होगी। लगभग 21 अरब 66 करोड़ रुपए का यह बजट आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में एक शानदार सौगात संस्कार धन जो देगा। इसमें चाहे जल संवर्धन का विषय हो,
जल संरक्षण का विषय हो, हमारे शुद्ध पेय जल का विषय हो, हमारे जो अभी नए नाले बड़े स्तर पे बनने उसका विषय हो, रोडों का निर्माण हो, जबलपुर की विकास की दृष्टि से बजट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से जो है बजट का वक्तव्य दिया है। माननीय महापौर जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो विपक्ष के साथियों के द्वारा ये किया गया, परंतु माननीय महापौर ने पूरा बजट प्रस्तुत किया और विपक्ष के साथी अत्यंत आज नगर निगम जबलपुर में 2026-2027 का बजट पेश हुआ। बजट के दौरान नेता प्रतिपक्ष बजट प्रस्तुत एवं माननीय जबलपुर संस्कार धानी के प्रथम नागरिक के उद्बोधन जो बजट भाषण होता है उसके पहले ही स्वयं खड़े होकर उन्होंने एक राग लगना चालू कर दिया कि हमको अन्य विषयों में बात करना है, धारा 30 के तहत बात करना है। धारा 30 के तहत हमको जो सदन बुलाना था उस पर चर्चा करना है। माननीय सभापति नगर निगम अध्यक्ष जी ने अनेकों बार उनसे आग्रह किया कि हम आपको पूर्ण समय देंगे, लेकिन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस समय सदन में अगर बजट पेश होता है उस समय बजट की बात कर एवं जो उस बजट को लेकर आते हैं, जो बजट पर भाषण होते हैं, पहले भाषण हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने कुछ भी ना मानते हुए, क्योंकि उनको जबलपुर संस्कार धानी के विकास की बात से कोई लेना देना नहीं, उनको विकास कार्यों से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाना। ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाएं आप, अगर कहीं कोई त्रुटि होती कुछ होता तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, बात की जाएगी, आपसे चर्चा किया जाएगा। अभी तो सिर्फ बजट पेश हुआ है, उसको पारित तो हुआ नहीं, आपको पर्याप्त समय दिया जाता, लेकिन उन्होंने नहीं माने और विपक्ष पूरा उठकर बाहर चला गया। उसके बाद हम लोग और MIC और वरिष्ठ नेता पार्षद लोग सब मिलकर गए, उनसे आग्रह किया कि अब राष्ट्रगान होना है, कम से कम अपन सब चलकर देशभक्त के लिए तो एक साथ हो सकते हैं। आप संस्कार धानी में विकास के कार्य में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, नहीं आए। आज आपने देखा होगा कि विपक्ष अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उसने जबलपुर संस्कार धानी की विकास की चिंता न करते हुए सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए जबलपुर संस्कार धानी के तमाम देवतुल्य नागरिकों के साथ जो छलावा किया है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर संस्कार धानी के तमाम मतदाता देवतुल्य नागरिक उनको जवाब देंगे और जब वो उनके घर जाएंगे तब ये चर्चा होगी कि आप लोग तो वही हैं जो सदन छोड़कर, जब सदन में कोई गरिमा पूरी बात होती है, संस्कार धानी के विकास की बात होती है, तो आप छोड़कर चले आते हैं, आप वही लोग। कि जो विपक्षी पार्षद हैं उनका कहना है कि उन्होंने बार बार धारा 30 की बैठक के लिए आवेदन दिया, मगर उनके आवेदनों की अवहेलना की गई। जैसा आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे मैंने बारंबार धारा 30 के लिए पत्र लिखा माननीय अध्यक्ष जी को, लेकिन सदन एक्ट में नियम अनुसार 1/3 पार्षदों की उस धारा 30 के पत्र में जिस विषय को आप लेकर आना चाहते हैं उसमें साइन होते हैं, लेकिन उन्होंने जब भी दिए कभी 18, कभी 19, कभी 20, ऐसे करीबन आज की डेट में अगर हम कहें जो सदन में हमारे बंधुवर हैं, जो हमारे पार्षद भाई बहन हैं, उनको मिलाकर हम बात करें तो कम से कम 27 लोगों की उसमें साइन होना चाहिए, जिन्होंने बाखूबी माननीय महापौर जी ने उनको अवगत कराया कि आपने जो पत्र दिए हैं वो पत्र में कभी 20 लोग से ज्यादा नहीं हुए, जबकि अनिवार्यता से 27 लोग होना चाहिए। एवं एक ऐसे कार्य जो कि स्वयं को करना चाहिए, क्योंकि आप जबलपुर संस्कार धानी के चुने हुए पार्षद हैं, जबलपुर संस्कार धानी के लिए आप एक ऐसे नागरिक हैं जो विकास की बात करते, और आप स्वयं न जाके प्यून के द्वारा आप माननीय अध्यक्ष जी के कमरे में, अध्यक्ष जी के पास में प्यून के द्वारा आप धारा 30 के पत्र देते हैं, तो ये भी काफी निंदनीय है। निश्चित रूप से अगर हम जबलपुर विकास की बात करते हैं तो हमको स्वयं जाना चाहिए, हम अपने पत्र को स्वयं लेके जाना चाहिए, अन्य पार्षदों के साथ जाना चाहिए कि हमको
धारा 30 की बैठक करानी है, या स्वयं जाए या पार्षद बंधु जाए, लेकिन कोई प्यून आज तक आपने नहीं देखा होगा कि प्यून लेकर जाए कि हमको धारा 30 की बैठक